Hello guys, welcome back to my YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about pharynx of cattle. So let's start the video. First of all, position. ये प्रेजेंट होता है at the base of cranial cavity and behind the posterior nasal aperture. ये क्या है इसकी पोजीशन। इसकी शेप कैसी है, मतलब कि ये एक इट इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। इट इज फनल स्पेस्ड स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो ट्यूब है, जैसे अपन, ये ट्यूब है, कॉमन पासेज है। इट गिव कॉमन पासेज टू फूड एंड एयर। जो इसकी वाल है वो फॉर्म्ड होती है बाय तीन स्ट्रक्चर। जो इसकी वाल है आर कंपोज्ड ऑफ किस किस तीन स्ट्रक्चर की है? मसल्स, फाइबर्स और थर्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। इन तीन से क्या बनता है? फेरिंग्स बनता है। जो ये अटैच होता है, मतलब कि जो फेरिंग्स हैं वो अटैच किस किस स्ट्रक्चर से होता है वो देखते हैं। टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन, टेरिगोइड बोन, पैलेटाइन, वोमर, सिफिनोइड एंड लास्ट इज ओसिपिटल बोन ऑफ स्कल। इससे क्या होता है? ये जुड़ा होता है। अब जो फेरिंग्स है, जहाँ पर फेरिंग्स है, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके राइट एंड लेफ्ट साइड क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अब उन स्ट्रक्चरों पे बात करते हैं। मतलब इसके डोर्सली क्या पाया जाता है? एक क्रेनियल कैविटी है, क्योंकि इसकी बेस पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्रेनियल कैविटी कहाँ पर है? डोर्सली है क्रेनियल कैविटी। एंड सुप्राफेरेंजियल लिम्फ नोड, सुप्राफेरेंजियल लिम्फ नोड। अब करते हैं लेटरली। लेटरली बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि हायोइड बोन है, मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरीज है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व्स हैं, नाइन्थ एंड 12th नर्व है, एंड लास्ट इज
फेरेंजियल लिम्फ ग्लैंड्स। ये इसके लेटरली है, ये डोर्सल, ये लेटरल, और वेंट्रली क्या है इसके प्रेजेंट, वेंट्रल। एक है लैरिंग्स एंड रूट ऑफ टंग। ये सारे स्ट्रक्चर इसके कहाँ पर हैं, ऊपर, राइट एंड लेफ्ट और नीचे। ये सारे स्ट्रक्चर इसके इस तरह से। एक मेन पॉइंट है जो इसके अंदर याद रखने का, वो है कि फेरिंग्स है जो 7 ओपनिंग देता है। मतलब कि जो फेरिंग्स है वो 7 ओपनिंग के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब ऐसी इसके पास 7 ओपनिंग है जिसके द्वारा ये एक दूसरे स्ट्रक्चर से कम्युनिकेट करता है। जिसके अंदर क्या आएगी, 2 स्टेचियन ट्यूब्स हैं जो ईयर के मिडल ईयर में खुलती हैं, 2 स्टेचियन ट्यूब हैं, 2 पोस्टीरियर नैरिक्स हैं जो नाक के अंदर से खुलती हैं, एक फॉर ईसोफेगस है, 1 फॉर माउथ है और 1 फॉर लैरिंग्स। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए, 7 ओपनिंग, 7 ओपनिंग्स हैं इसके पास। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अपन चलते हैं इसके मसल्स के बारे में। इसके अंदर मसल्स बहुत सारी मसल्स हैं जो इसको बनाने में हेल्प करती है, जैसे पैलेटो फेरेंक्स जीएस, थायरो फेरेंजियस, यहाँ लिख देते हैं थायरो फेरेंजियस, हाइपो फेरेंजियस, सिरको फेरेंजियस, आरिटेनो फेरेंजियस, टेरिगो फेरेंजियस एंड स्टाइलो फेरेंजियस। ये सारी मसलें हैं, ये सारी मसल्स हैं जो इसको बनाने में हेल्प करती हैं। यही मसल्स हैं, यही सारी मसल्स हैं जो हेल्प करती है फूड का ट्रांसफ़र होने में फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस। इसके अंदर ये कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्शन करती हैं जिससे फूड बोलस कहाँ से चला जाता है, फेरिंग्स टू ईसोफेगस में जाता है बाय देयर सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस। और वो कॉन्ट्रैक्शन कौन सी कॉन्ट्रैक्शन है, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्शन है, मिडल कॉन्ट्रैक्शन है और लास्ट इज पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्शंस है। ये सारी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। किसके द्वारा की जाती है, यह की जाती है टेरिगो, जो ये एंटीरियर है, ये किसके द्वारा की जाती है, टेरिगो फेरेंजियस। जो मिडल है ये हाइपो के द्वारा की जाती है और लास्ट है जो पोस्टीरियर है वह थायरो के द्वारा की जाती है। इन सारी मसलों के द्वारा ये सारी कॉन्ट्रैक्शन की जाती है जिससे फूड बोलस फेरिंग्स टू ईसोफेगस में ट्रांसफर होता है। अब जो फेरिंग्स है या फेरिंग्स का वो पार्ट जो सॉफ्ट पैलेट से अबोव है, सॉफ्ट पैलेट से अबोव है, उसको क्या बोलते हैं, नैसोफेरिंग्स। और वो पार्ट, जी सेकंड है, वो पार्ट जो बिटवीन है सॉफ्ट पैलेट एंड रूट ऑफ टंग, वो क्या है, ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स। जो थर्ड है, जो पोर्शन
dorsally and lateral to the larynx is known as laryngopharynx, naso, oro और laryngeus pharynx। ये तीन इसके पार्ट हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सराउंडिंग स्ट्रक्चर ऑन और द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन। और इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई की जाती है वो कैरोटिड आर्टरी के द्वारा की जाती है। कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई करती है। कैरोटिड है, इसके साथ कुछ और भी है जैसे ओसिपिटल है एंड एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। ये सारी क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती है। जो 9th और 10th क्रेनियल नर्व है वो इसकी नर्व सप्लाई करती है। सो दिस इज द फेरिंग्स ऑफ कैटल in which I discussed composition of wall, their structure which present dorsally, laterally, ventrally, muscles, it forms 7 openings, and last their parts. So if you like this video you should subscribe the channel. So thank you guys to watch my video. If you like this video you should subscribe this channel and share also. Thank you guys.